ऐसा लगा जैसे 100 साल बाद मुलाकात हुई हो। दोनों ने मिलकर इतना शोर मचाया कि जैकी, नानो का कुत्ता, भी समझा शायद जलजला आ गया है। जैकी दौड़ता हुआ आया और सीधा मोहम्मद ताहिर पर छलांग मार दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। आज मैं आपको बताता हूँ अपनी एक फ़नी स्टोरी। नानो का घर, भाई, जैकी और हरे खेतों की मौजें। एक दिन मोहम्मद ताहिर अपनी छुट्टियां गुजारने नानो के घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही नानो ने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाई और बोली, आ गया मेरा चमकता दमकता नवासा, आ जाओ, पराठे ते लस्सी तैयार ने। जैसे ही मोहम्मद ताहिर अंदर गया, भाई से मिला और ऐसा लगा जैसे 100 साल बाद मुलाकात हुई हो। दोनों ने मिलकर इतना शोर मचाया कि जैकी, नानो का कुत्ता, भी समझा शायद जलजला आ गया है। जैकी दौड़ता हुआ आया और सीधा मोहम्मद ताहिर पर छलांग मार दी। अबे जैकी, मैं तेरे लिए हड्डी लाया हूँ, मेरे कंधे पे बैठने क्यों आ गया? मोहम्मद ताहिर ने कहा और सब हंस पड़े। कुछ देर बाद भाई ने कहा, चलो बाहर चलते हैं, हरे भरे खेतों की सैर करते हैं। बस फिर क्या था, तीनों यानी कि 2 भाई और जैकी निकल पड़े खेतों की तरफ। वहां पहुंचकर सबने खूब मजे किए। मोहम्मद ताहिर ने खेत में लेटकर कहा, ये सब्जा तो मेरे बिस्तर से भी नरम है। भाई ने मक्कई तोड़कर नानो के लिए ले जानी चाहिए, लेकिन जैकी ने उसे आधा खा लिया और बाकी लेकर भाग गया। एक जगह दोनों भाई ने जैकी को गधा समझकर उस पर बैठने की कोशिश की। जैकी ने गुस्से में सब्जियों के खेत में छलांग लगा दी और सबको मिट्टी में नहला दिया। नानो ने जब उन्हें देखा तो चीख पड़ी, ये क्या हालत बना ली? तुम लोग खेतों में गए थे या मिट्टी के अखाड़े में? मोहम्मद ताहिर ने हंसते हुए कहा, नानो, ऐसी छुट्टियां तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। फिर उसने ऐलान किया, अब फैसला हो गया है, मैं छुट्टियां यहीं गुजारूंगा, नानो, भाई, जैकी और हरे खेतों के साथ। एरा।